प्रभु की कृपा ऐसी, मिला सानिध्य तेरा है। तेरे आंचल के साए में बदली तकदीर की रेखा है। से भाव वो लाऊं जिसमें तुम लीन रहते हो। कहाँ वो स्थान मैं पाऊं जहाँ बस तुम ही रहते हो। कहाँ से भाव वो लाऊं जिसमें तुम लीन रहते हो। कहाँ वो स्थान मैं पाऊं जहाँ बस तुम ही रहते हो। जहाँ बस तुम ही रहते हो। जहाँ बस तुम ही रहते हो। हुई प्रभु की कृपा ऐसी, मिला सानिध्य तेरा है। रखूं जहाँ मैं कदम गुरुवर, वहीं कर्मों का पहरा है। तेरे आंचल के साए में बदली किस्मत की रेखा है। रखूं जहाँ मैं कदम गुरुवर, वहीं कर्मों का पहरा है। तेरे आंचल के साए में बदली किस्मत की रेखा है। बदली किस्मत की रेखा है। बदली किस्मत की रेखा है। हुई प्रभु की कृपा ऐसी, मिला सानिध्य तेरा है। ओम जय गौ माता। आज आप देख रहे होंगे कि लगभग 40 और 42 के बराबर टेम्परेचर चल रहा है महाराष्ट्र में, और जलगांव डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज़्यादा है। हमेशा ही रहता है 40-42, और इस समय टेम्परेचर उतना ही है। महाराष्ट्र की धरती को पानी से अभावित माना गया है। यहाँ पानी की कमी रहती है, पर हमने एक बहुत बड़ा आयुर्वेद का यज्ञ करते हुए पानी की पूर्ति करवाई भगवान से, और बहुत अच्छा पानी बरसा था पूरे क्षेत्र में, और बहुत सुंदर फसल और बहुत धन किसान को प्राप्त हुआ है। सभी लोगों के पास में अच्छा आनंद हुआ फसल का, पानी का। और उसी के चलते हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में कोविड-19 से सबका प्रभाव, सबके ऊपर प्रभाव पड़ा है, जिसमें जो सेवाएं थीं वो पूरी तरह से रुक गई हैं। क्योंकि जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जैसे गौशाला है, परमार्थ की जो सेवाएं, वृद्धाश्रम हैं, ये सब जो है बहुत रुक गए। क्योंकि आना जाना भक्तों का रुक जाने से डोनेशन या जो भी दक्षिणा आती है या जो भी लोग सेवा करते हैं वो रुक गई है। तो भी गौ माता के प्रति जो भाव और जो नियोजन है, जो व्यवस्था हमने बना के रखी है, तो आज गर्मी में पानी की इतनी कमी है, पर इस साल अच्छा पानी होने की वजह से
हमने गायों को इस अवस्था में भी हम गायों को हरा चारा दे रहे हैं। हमारे पास एक समय हरा चारा हम खिलाते हैं, जहां लगभग अभी लगभग 80% गायें ऐसी होंगी गौशाला भारत में जहां हरा चारा उनको देखने को भी नहीं मिलता होगा। पर हमने ऐसा चारा जो है गायों के लिए कर रखा है, और हमारी गायों की जो तबीयत है, स्वास्थ्य है, बहुत सुंदर है। क्योंकि इस समय एक समय का चारा हम कंटिन्यू देते हैं उनको हरा, क्योंकि गौ माता की कृपा से ये व्यवस्था लगी है और उनकी कृपा से ये चल रहा है। तो देखो इधर है, और हमारा दूसरी तरफ खेत है, वहाँ पर भी हरा चारा है, आगे भी उधर भी हरा चारा है। ये देखो बाबा हैं, ये चारा काट रहे हैं, और विद्यार्थी जो है गौशाला में चारे को उठा करके ले जा रहे हैं, डाल रहे हैं। तो जैसे हम अपनी सुविधा अपना ख्याल रखते हैं, वैसे ही गाय माता का ख्याल हमें रखना चाहिए। और उसके लिए जैसे हमें तरह तरह के भोजन चाहिए, वैसे गौ माता को भी हमें भोजन बदलते देना है। तो हम हर रोज़ हरा चारा देते हैं एक समय का, और एक समय हम लोग सूखा चारा खिलाते हैं। और हमारे यहाँ गाय जो है दूध की नहीं है, फिर भी हम उनकी, किसान स्वयं दूध लेकर की भी उतनी सेवा न करता होगा, उतनी सेवा हम गौ माता को यहाँ प्रदान कर रहे हैं। पर थोड़ा सा अभाव, क्योंकि लगभग 4 महीने होने आ रहे हैं, और कथा भागवत जो हम लोग करते हैं उसको वही साधन है गौ माता की सेवा का। उसी के द्वारा जो गैदरिंग होती है, जो उत्सव होते हैं, उसके द्वारा ही दान आता है। गौ सेवा के लिए लोग सहयोग करते हैं, पर अभी सारे सिस्टम सब चीज़ ब्रेक हो गई हैं। फिर भी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रेम से ये चीज़ें सब चली हैं। आश्रम में थोड़ी खेती है, उसकी वजह से गाय माता की सेवा हो रही है। तो हम चाहेंगे कि ये निरंतर चलती रहे, तो उसमें आपका सहयोग हमें ऐसे मिलता रहे, क्योंकि लगभग आगे कई महीनों तक अभी हमारे आयोजन, हमारे कार्यक्रम वगैरह बंद रहेंगे सरकारी नियम अनुसार। तो उसमें थोड़ा सा गौ सेवा में अभाव ना आए, इसीलिए आप सब लोग घर में हैं तो अपना अंश खाते पीते, क्योंकि आपके अनेक खर्चे लॉकडाउन की वजह से रुके हैं, तो थोड़ा सा अंश आप अपना पुण्य का जो आप हमेशा करते आ रहे थे, वही अंश आप ऑनलाइन ज़रूर गौ सेवा में डालें। जहाँ भी आपको अनुकूल लगे वहाँ डालें। हम आह्वान कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ भी डालें, पर आपको जहाँ लगे वहाँ डालें। पर कोई गौ माता या कोई भी सेवा, किसी भी संस्था की सेवा छिन्न भिन्न ना हो, उसके लिए आपका सहयोग बनाए रखें, और गौ माता की सेवा में आपका पूर्ण सहयोग दें। क्योंकि आप देख ही रहे, हम तो यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं, और देखो इस समय सुबह रोज़ हम हरा चारा गाय को खिलाते हैं, और उसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सारा खाद बीज ये सब करना पड़ता है, और धूप में तो 2 दिन पानी नहीं चलता। उसके बावजूद भी हम लोग ये सेवा करते हैं। ये देखो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ये सेवा करते हैं गौ माता की, और चारा डालते हैं। और हमारे पास में भी हम कोई काम नहीं है, तो हम भी गौ माता की सेवा में जुटे हैं और बाकी कामों में लगे रहते हैं। और आप देख ही रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, अनेक सारे काम आश्रम के हम लोग अंदर करते रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ हूँ, देख रहे हैं आप, ये खेत है, और सब पूरा आश्रम जो है हरा भरा एकदम, एक पत्ता भी कोई सूखा हुआ नहीं कहीं भी। अभी यहाँ आप कभी आप वीडियो से देख रहे हैं, आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप बारिश में किसी बहुत बड़ी ग्रीनरी में, यानी किसी बहुत पानी वाली जगह पर आ गए हैं। ऐसी व्यवस्था यज्ञ के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से यहाँ उपस्थित है, और आपका आना जाना बंद है। आप भी मिलने के लिए बेकरार होंगे, और हम भी, क्योंकि आपको और हम दोनों को ही सम्मोहन की, मिलन की, सत्संग की आदत है। अभी सब लोग अकेले अकेले अपने परिवारों में रह रहे, तो लगभग होता है बोर हो रहे होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आप जहाँ भी हैं वहाँ तक हम अपना पहुँचाएँ आपको कुछ न कुछ, आपको आश्रम से दूर रहने की अनुभूति ना हो। इसलिए हम आश्रम के हर व्यू को डालते रहते हैं, जैसे आपको लगे आप वहीं बैठे हैं, आप गुरुजी के साथ ही खड़े, गुरुजी से ही बात कर रहे। इसलिए हम लोग बिल्कुल निश्चित होकर के
बिना संकोच के आपको ये चीज़ें पहुंचाते हैं, नहीं तो इन चीज़ों का कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ ही रहे होंगे, हर तरह का प्रयोग हमने कर रखा है, हर तरह से। तो पूरे सिस्टम में आप देखें, ये चारा है, ये पेड़ पौधे हैं, और हमारा लगभग आप देख रहे हैं इस गर्मी में बहुत ही कठिन है किसी चीज़ को बचाए रखना। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गर्मी इतनी है चारों तरफ और कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में कैसे हरियाली को बचाएं, कैसे आहार विहार करें। अभी हम लोग जो है बाज़ार से, मंडी से सब्ज़ी लाते नहीं हैं। हमारे यहाँ सब्ज़ी जो है रूटीन से सर्कुलेशन में, साइकिलिंग में हमने बना रखी है। तो देखिए, ये अभी इधर खेत में 8 दिन पहले भिंडी निकाली है, और ये भिंडी अब चालू होने वाली है। ये भिंडी है, ये अभी चालू हो जाएगी 2-4 दिन में। ये बरबटी है, ये इस पर फली आती है, ये भी सब्जी है। इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, तो बरबटी, हम तो बरबटी कह रहे हैं इसको। और इसको लोग सेम की फली कहते हैं। ये देखो पत्ता गोभी है, ये भी हमारे यहाँ भरपूर है, ये हमने कर रखी है। पत्ता गोभी जो है भरपूर है। तो इससे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। और आप कल्पना करिए, ये मौसम में जो है, देखो आप, ये देखो, ये गाजर है, गाजर, ये गाजर है, गाजर भी है, इस मौसम में हमने कर रखी है। इधर आप आइए तो देखो, ये दूसरी कोई फली सब्जी है। इधर ये बैंगन लगाए हुए, ये हरी मिर्ची लगाई हुई है, और ये सब नींबू के झाड़ है, नींबू आए हुए। तो आश्रम की जो व्यवस्था है, बाज़ार जाना आना होता नहीं है, तो यहाँ रह कर के हम लोग खेती का आनंद लेते हैं, और अपनी नेचुरल प्राकृतिक सब्जी जो है, हम लोग हर्बल सब्जी जिसे कहते हैं, गाय की सेवा, गौ माता की कृपा से ये भी बिना यूरिया, बिना DAP वाली सब्जियां जो है चलती हैं। तो हम आज आश्रम की व्यवस्थाएं थोड़ा पहुंचा रहे हैं, जिससे आपको ऐसा न लगे कि आप आश्रम से दूर हैं। तो हम आश्रम की घास फूस तक आपको दिखा रहे हैं, सब्जी भाजी भी। आप सब लोग आते जाते रहते, आपको पता ही है, वहाँ सब चलता रहता है। और आज आश्रम का दर्शन आपने लिया, खेतीबाड़ी का, गौ सेवा का, हरे चारे का सब देखा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हुई प्रभु की कृपा ऐसी, मिला सानिध्य तेरा है। तेरे आंचल के साए में बदली तकदीर की रेखा है।